बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में हम बात कर रहे हैं बेलाडोना पे। आज हम बेलाडोना में जो ADHD बच्चे होते हैं उस पर बात करेंगे। ये ADHD बच्चे या इनको स्पेशल किड्स, स्पेशल बच्चे या इनको ऑटिस्टिक बच्चे, ये सारे मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। और ये नाम मैंने वो जो डॉक्टर हजरात देते हैं, जो साइकोथेरेपिस्ट देते हैं, साइकेट्रिस्ट देते हैं, ये मैंने वो वाले नाम आपको बताए हैं। होम्योपैथी ये कहती है कि ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह से ही होते हैं, लेकिन इनकी सिर्फ थोड़ी सी रूटीन डिफरेंट होती है, इनका माइंड सेट डिफरेंट होता है, इनका काम करने का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ होता है। और उस मुख्तलिफ तरीके के मुताबिक अगर हम चलें तो ये बच्चे नॉर्मल लाइफ गुजार सकते। हाइपर एक्टिव बच्चे या ADHD बच्चे या ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं, ये हर वक्त मसरूफ़ रहना चाहते हैं, हर वक्त बिज़ी रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये इनके साथ कोई ना कोई मौजूद हो, जो हर वक्त इनके साथ मौजूद रहे और इनकी एक्टिविटीज़ को अप्रिशिएट करता रहे। अकेले ये बहुत कम रहते हैं। अगर अकेले इनको रहना भी पड़े तो बहुत थोड़ी देर तक रहेंगे, बहुत थोड़ी देर बिजी रहेंगे इटसेल्फ अपने आप में। फिर उसके बाद इनको कोई ना कोई साथ चाहिए। वो साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई गैजेट भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, या कोई मोबाइल गेम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या अगर गैजेट अवेलेबल नहीं है तो फिर इनको इंसान चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए, जो इनका साथी हो, जो इनको अप्रिशिएट करे, इनके सारी चीज़ों को देखे और इनकी हौसला अफजाई करे। इनके मसाइल की तरफ आते हैं तो इनके मसाइल में एक बड़ा मसला जो होता है वो दांतों से काटना होता है। ये बच्चे दांतों से काटते हैं। अब कोई वजह ना भी हो, मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई रीज़न है तो फिर ये दांतों से काटेंगे। ये अपने साथ वाले बच्चों को या अपने बहन भाई को या इवन अपनी वालदा को ये दांतों से अचानक काट लेंगे और बड़ा जोर से काटेंगे। मतलब इतना जोर से काटेंगे कि सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा बंदा, जैसे उसकी वालदा है, बच्चे की वालदा, तो वो भी परेशान हो जाए, या उसके हाथ में कोई चीज़ है तो हो सकता है वो गिर जाए, या वो दर्द से उसकी भी चीख निकल जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो इतनी जोर से ये काटते हैं। चबाना काटना इनकी आदत होती है, लाजमी नहीं ये इस तरह से करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं कोई भी चीज़ पकड़ेंगे उसको चबाना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी आदत होती है ADHD ऑटिस्टिक बच्चों की, जो बेलाडोना के होते हैं, कि वो दांतों से काटते भी हैं, चीज़ों को चबाते भी हैं। कुछ भी मिल जाए, इन ह्यूमन बीइंग मिल गया तो उसको काट लेंगे, और अगर कोई चीज़ मिल गई तो उसके साथ ऐसा करें। गुस्सा इनको बहुत शदीद आता है, और इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये अपने दांत पीसते हैं गुस्से से, इतना शदीद गुस्सा होता है। इनको अपने गुस्से पे काबू रखना मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए वो क्या कहते हैं, हम दांत पीसने को वो पंजाबी में वो जैसे कहते हैं कचीची मारना, इस तरह से भी ये इस तरह की इनकी सूरत हाल होती। और ये नहीं कि ये सूरत हाल डे टाइम में रहती है, ये सूरत हाल इनकी रात को भी रहती है, कि ये जो है रात को सोते हुए भी दांतों को पीसते हैं। ये आमतौर पर ये दांतों को पीसने की सूरत हाल नॉर्मल बच्चों में भी होती है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों में ये रेशो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल बच्चों में भी होती है, और ये इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जिन बच्चों के साथ ये इशू हो नॉर्मल बच्चों में, तो उनके पेट में कीड़े होते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा होता है कि इनके पेट में भी अक्सर कीड़े रहते हैं, और ये दांतों को पीसते हैं, बड़ी ज़ोर से पीसते हैं। चीज़ों को आग लगाना इनकी एक्टिविटी है। मुख्तलिफ चीज़ों को कभी पकड़ा, किसी चीज़ को माचिस पकड़ी, उससे आग लगा दी, और ये उससे खुश होते हैं। ये इनकी मतलब ये इनकी एक्टिविटी है, इससे ये इनको सुकून मिलता है। वो समझते हैं ये कोई काम कर रहे हैं। कोई भी चीज़ पकड़ेंगे उसको आग लगा दी, कोई भी चीज़ पकड़ेंगे उसको आग लगा दी, ये इनकी हैबिट होती है। और इसके अलावा इनकी एक और हैबिट जो है वो है ठोकर मारना। चलते हुए चीज़ों को ठोकर मारेंगे, गुजर रहे हैं रास्ते में कोई चीज़ है, इसको ठोकर मारें। और ये अपनी इस हैबिट्स पे काबू नहीं पाते। यानी वो सम टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी चीज़ को ठोकर मारे और उस ठोकर से उल्टा इनके ही पाँव को नुकसान हो जाए। बाद में हो सकता है दर्द से चीखते नहीं, चिल्लाते रहे, लेकिन ठोकर जरूर मारेंगे।
ये ठोकर मारना और इसके साथ चीज़ों को जलाना, ये इनकी एक्टिविटी। फिर थूकने की इनको आदत होती, वक्तन फवक्तन ऐसे ही थूकते रहते, बिला वजह थूकते रहते हैं, ये भी इनकी एक हैबिट है। आमतौर पर इनका सर और चेहरा गर्म होता है और सुर्ख होता है, और हाथ और पाँव ठंडे होते हैं, चाहे ये बुखार की ही कैफियत क्यों ना हो। यानी इनको अगर बुखार भी होता है, और एक चीज और साथ बता दूं कि इनको बुखार बार बार होता है, अक्सर होता है, और जब इनको बुखार होता है तो इनका सर और चेहरा बहुत गर्म होता है, हाथ और पाँव ठंडे होते हैं। उसकी वजह ब्लड कंजेशन, कि इनका जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन इनके हेड की तरफ, इनके सर की तरफ ज्यादा होती है। इस वजह से करके इनका जो सर है और जो चेहरा है वो ज्यादा सुर्ख रहता है, हाथ पांव या तो नॉर्मल रहते हैं या ठंडे रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको बुखार भी बार बार होता है, और जब बार बार बुखार होता है तो ज़ाहिर है फिर डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं और इनको एंटीबायोटिक्स देते हैं, और ये सिलसिला इस तरह से आगे चलता जाता है। अगर हम इनके कोई से 3 पॉइंट्स देख लें तो वो 3 पॉइंट्स ये होंगे कि इनके हर काम में बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। कुछ भी हो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करेंगे। ये अगर गुस्सा करेंगे तो एक्सट्रीम लेवल पे होगा, खुशी का इजहार होगा तो एक्सट्रीम लेवल पे होगा, बुखार होगा तो एक्सट्रीम लेवल पे होगा, ठीक है। और इसके साथ कंजेशन, ब्लड कंजेशन इनको होती है, सर की तरफ फ्लो रहता है बुखार का, ब्लड का। बुखार की सूरत में भी ब्लड का जो फ्लो होता है वो सर की तरफ होता है, और इसी वजह से तीसरा जो पॉइंट है वो इनका चेहरा सुर्ख होता है, सर गर्म होता है, मेन फोकस इनका सर का एरिया रहता है, और हाथ पांव इनके ठंडे रहते हैं। ये 3 इनके आप यूं कह सकते हैं की पॉइंट। ब्लड का फ्लो ज्यादा सर की तरफ रहने की वजह से इनको सर में अजीब सी फीलिंग्स आती रहती हैं, अजीब सी फीलिंग्स का एहसास होता रहता है, और उस एहसास को ये कम करने के लिए ये क्या करते हैं, अक्सर अपने सर को दीवार से मारते, अपने सर को दीवार से टकराते रहते हैं। और अगर फर्ज करें दीवार नहीं है तो कभी कभार अचानक होगा कोई चीज पकड़ेंगे, जोर से अपने सर में मारेंगे। तो वजह क्या है कि ब्लड कंजेशन, सर की तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा है, और फीलिंग अजीब सी है, एहसास अजीब सा है, उसको समझ नहीं आ रही, बच्चा है समझ नहीं आ रही वो क्या करे, तो वो किसी भी चीज को पकड़ता है अपने सर में मार देता है जोर से, या अगर देखता है तो दीवार है पास तो जाके दीवार से सर को जोर से टकरा। आमतौर पर ये हर जानवर से ही खौफजदा होते हैं, लेकिन काले जानवर से ज्यादा खौफजदा होते हैं, और खास तौर पर कुत्ते, डॉग से इनको बहुत ज्यादा डर लगता है। कुत्ते को जब ये देखते हैं तो इनकी तबीयत अजीब सी हो जाती है, अबनॉर्मल सा बिहेवियर ये करते हैं, और उस एबनॉर्मल बिहेवियर में कुछ भी हो सकता है। कुत्ते को देखकर ऐसा भी हो सकता है कि ये अचानक दौड़ लगा दें। किस तरफ दौड़ लगा दें ये इन्होंने देखना नहीं है उस वक्त, चूंकि ये अपने होशो हवास में नहीं होते। डॉग को देखकर, कुत्ते को देखकर खौफ की एक ऐसी कैफियत इन पे तारी होती है। अब ये नहीं देखना इन्होंने कि इन्होंने किस तरफ जाना है, जिस तरफ भी दौड़ पड़ेंगे, जिस तरफ इनका मुंह हुआ ये दौड़ पड़ेंगे, और सरपट दौड़ेंगे, इतना तेज दौड़ेंगे कि इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इनको ग्रैब करना बड़े आदमी के लिए, इनके वालिदैन के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ा जाएगा, कैप्चर किया जाएगा, इतना जोर से ये दौड़ेंगे। और ये भी नहीं देखेंगे कि वो कहाँ है, हो सकता है या आपके ये जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं तो उनको कुत्ता नजर आ जाए तो ये खौफजदा हो जाएंगे और दौड़ना शुरू कर दें, गाड़ियों में कहीं भी कुछ भी, ये नहीं इन्होंने चेक कर। इस वालिद ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है तो इसको अचानक से कुछ ऐसा होगा कि इसको ऐसी फीलिंग आएगी, अपना हाथ छुड़वाएगा और दौड़ लगा देगा, और किस तरफ दौड़ लगाएगा कुछ पता नहीं, फिर इसको बड़ी मुश्किल से काबू किया जाता है, बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है। कुत्ते का मसला आम तौर पर नॉर्मल बच्चों के साथ भी होता है कि वो भी खौफजदा होते हैं, कुत्ते को देखकर वो भी इस तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ ये इशू बहुत ज्यादा होता है, बहुत पीक पे होता है, शिद्दत के साथ होता है। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके साथ ये इशू ज्यादा शिद्दत के साथ आता है। इमेजिनरी होते हैं ये बच्चे, जो बेलाडोना ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ये इमेजिनरी होते हैं, अजीबोगरीब चीजें इमेजिन करते रहते हैं, और इनको अजीबोगरीब चीजें, अजीबोगरीब शक्लें इनको नजर आती रहती हैं, और इनका वो जो इमेजिन होता है
ये इमेजिनरी होते हैं तो इनका ये इमेजिन इतना स्ट्रांग होता है, इनको दीवार पे भी वो शक्लें नजर आ रही होती हैं, बेड के नीचे से नजर आ रही होती हैं। और ये शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, ये कोई जिन भूत की शक्लें भी ऐसा हो सकता है इनको नजर आ रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ जिससे ये खौफजदा हो किसी जानवर की कोई इमेजिनरी पिक्चर भी हो सकती है। और फिर वही बात आपसे कहूँगा कि हमारे लिए वो उतनी ज़्यादा नॉर्मल सी बात है, उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है कि ये एक इमेजिनरी है, लेकिन इसका इमेजिन, इस बच्चे का इमेजिन इतना स्ट्रांग होता है कि ये उसको हकीकत समझ लेता है, जिसकी वजह से खौफजदा हो जाता है और एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देता है। बहते पानी से इनको खेलना बहुत पसंद है, इनका फेवरेट है, पानी से खेलना इनका दिल करता है, लेकिन एक अजीब सी चीज के इनको पानी के शोर से खौफ आता है। ये पानी के शोर से खौफजदा होता है। बहता पानी जो है, कहीं झरने का हो, कहीं किसी जगह का भी हो, तो वहां से जो बहता पानी होगा उसके शोर से ये खौफजदा होंगे, लेकिन इनको उससे खेलना पसंद है। सुबह उठकर फौरन ही अपने बेड के नीचे देखेंगे और इनको लगता है कि इनके बेड के नीचे से कोई जिन है या भूत है या कोई भी चीज़ है, इनको ऐसी फीलिंग्स आती हैं। और जैसे ही ये इस तरह से देखेंगे, चूंकि ये इमेजिनरी होते हैं, तो उस बेड के नीचे से इनको कुछ ना कुछ कोई इमेजिन को नजर आएगा और उसको देखकर फौरन ये खौफजदा होकर जंप लगाएंगे और आगे जो भी है, फिर आगे दीवार है तो दीवार से टकराएंगे, कोई शख्स आ गया, कोई बंदा आ गया उससे टकराएंगे, कोई और चीज़ है उससे टकराएंगे, ये इनको नहीं पता लगता। खौफ इस हद तक हावी हो जाता है कि ये बस फरार चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं और आगे जो भी चीज़ आएगी उससे कलेप्स कर जाएंगे, उससे टकरा जाएंगे। ये चीजें जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये सुबह के वक्त उठकर ही वो बेड के नीचे देख, कभी कभार ऐसा भी होता है कि रात को जैसे ही बेड पर लेटते हैं तो भी इनको अचानक ख्याल आ जाएगा, ज़हन में कोई ऐसा ख्याल आएगा तो ये बच्चा फौरन उठकर बैठ जाएगा। अब फिर मैं वही कहूंगा, बच्चे हैं, बता नहीं सकते, तो इसलिए हमें सिर्फ जज करना होता है, चीज़ों को देखना होता है। फौरन उठकर बैठ जाएगा और जंप लगाएगा, खौफजदा होकर जंप लगाएगा, किसी भी चीज़ से टकराएगा तो चोट खा सकता है, इस तरह से कोई भी मसला पैदा हो सकता है। इनका बेस्ट जो सोल्यूशन होता है, ये हर मसले का हल जो है वो रोने में ढूंढते हैं और बहुत ज्यादा रोते हैं। ये समझते हैं हर मसले का हल क्या है, रोना। इतनी शिद्दत से रोते हैं ये बच्चा, इतनी शिद्दत से रोता है, आपको लगेगा कि इसको वाकई ही कोई प्रॉब्लम है, कोई उसको दुख है, कोई तकलीफ है। वालिदैन परेशान हो जाते हैं, वो कभी उसका हाथ देखेंगे, कभी पाँव देखेंगे, कभी टांग देखेंगे, बेटे क्या हुआ, कहाँ, सर देखेंगे, कहीं कहीं चोट तो नहीं लगी, क्या हुआ, इतनी शिद्दत से क्यों रो रहे हैं। उसके बाद अगर ये बच्चा रो रहा है, इससे रो रहा है, तो इसको आप मनाएंगे, वालिदैन है तो क्या करेंगे, प्यार से इसको राजी करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, बेटा ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं मानेगा ही नहीं, बिल्कुल खुश नहीं होगा, बिल्कुल चुप नहीं करेगा, बल्कि और ज्यादा चीखे चलाएगा। इसका एक सोल्यूशन जो आमतौर पर वालिदैन को आइडिया नहीं होता, इसको कुछ खिलाया जाए। उस वक्त जब ये रो रहा है तो इसको कुछ खिलाया जाए तो ये फौरन राजी हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, चुप कर जाते हैं। लेकिन अगर इनको मनाया जाए, इनको चुप करवाया जाए, तो फिर ये ज्यादा रोते हैं। छूना इनको पसंद नहीं होता, छूने से इनको अजीबोगरीब सा एहसास होता है, छूने को पसंद नहीं करते। जैसे ही कोई शख्स को, बच्चा है तो दोस्त इसको पकड़ेगा तो उसको नागवारी का इजहार करेगा उसके सामने। तो बड़ा है तो वो प्यार से पूछेगा, बेटे क्या हाल है, कैसे हो, किस तरह से जा रहा है सारा कुछ। वो सर पे हाथ फेरने की कोशिश करेगा तो फौरन से पीछे हट जाएंगे और अजीबोगरीब सा बिहेव करेंगे, अजीबोगरीब सी हरकतें करना शुरू कर देंगे, जिससे आम तौर पर देखने वाला ये तासुर लेता है कि ये बच्चा शायद अब नॉर्मल है, ये बच्चा ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं हो। बहुत अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं ये, अपनी वालिदैन से, अपने साथियों से, दोस्तों से अजीबोगरीब से सवाल करेंगे। मिसाल के तौर पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या जन्नत के अंदर पंखा होगा, क्या पंखा जन्नत में चलता है, पंखा जन्नत में मिल जाएगा। या इस तरह से सवाल करेंगे कि अगर ये जानवर जो चलता है, ये जा रहा है, ये मर जाए तो क्या होगा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा। अपनी वालिदा से पूछेंगे, आप मर जाएंगी तो क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और इस किस्म के जब सवालात आते हैं और आम लोगों के सामने ये सवालात किए जाते हैं, तो इस तरह से उनको एबनॉर्मल की कैफियत में लोग ले जाते हैं, वो इसको एबनॉर्मल कंसिडर करते हैं ऐसे बच्चों को।
झटके लगने का भी कुछ बच्चों के अंदर रुझान होता है। उनको जब बुखार होता है, बुखार मैंने आपको पहले बताया कि शिद्दत होती है, इंटेंसिटी होती है, तो बुखार बहुत शिद्दत से होगा, पीक पे होगा, तो उसमें हो सकता है इनको झटके भी लगें। और एक और चीज़ ये है कि इनको जब बुखार होता है तो ये तेज़ बुखार के अंदर कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कह सकते, आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इसने कोई कोई भी ऐसी बात कर सकता है। और दूसरा ये है कि ये इंटेंसिटी जो है ये बुखार की इसके सर की तरफ ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो ब्लड कंजेशन, वो कंजेशन की वजह से ब्लड के ज़्यादा फ्लो सर की तरफ वजह से होने की वजह से इसका सर गर्म रहता है, माथा गर्म रहता है, चेहरा सुर्ख रहता है। हाथ पांव नॉर्मल या ठंडे होंगे, उनमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं होगा। तो ऐसे बच्चे को जब आप ऐसे बुखार की सूरत में बेलाडोना देंगे तो उसके जो फ्लो होगा, ब्लड का फ्लो वो नॉर्मल हो जाएगा, उसका बुखार भी कम हो जाएगा, सर की तरफ से फ्लो जो है वो कम हो जाता है, तो सर की गर्मी, सर का शदीद गर्म होना, चेहरा सुर्ख होना, उसमें भी कमी आ जाती है। पेट के कीड़े अक्सर इन बच्चों में होते हैं और जिसकी वजह से ये रात को अक्सर दांत पीसते हैं, सोते हुए दांत पीसते हैं, बेचैन रहते हैं, कभी कभार उठकर बैठ भी जाते हैं, या ऐसा भी होता है कि इनको नींद में चलने की हैबिट हो जाती है, नींद में चलने की आदत होती है। और बेलाडोना एडीएचडी बच्चे जो हैं वो आम तौर पर रात को सोते हुए बोलते भी हैं, बातें भी करते हैं। अब हम उन चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं जिनसे इनके मसाइल बढ़ते हैं। इसको आम तौर पर इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एग्रावेट, कि वो सारी चीज़ें, वो सारी ऐसे अवामिल जिनसे इनके मसाइल एग्रावेट होते हैं, उनमें पहले नंबर पर आ जाती है तेज़ रोशनी। तेज़ रोशनी जहाँ पर भी होगी इनके मसाइल बढ़ेंगे, ये उससे डिस्टर्ब होते हैं, उससे अजीबोगरीब बिहेवियर देना शुरू कर देते हैं, अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देते हैं, अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। यानी होता यह है कि तेज़ रोशनी से इनके मसाइल बढ़ जाते हैं। नॉर्मल रोशनी में, कम रोशनी में ये ठीक रहते हैं, लेकिन जैसी रोशनी तेज़ होगी तो इनके मसाइल एग्रावेट हो जाते हैं और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ आते हैं। शोर से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। कोई शोर हो रहा हो कहीं से, लाजमी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, कोई स्पीकर चल रहा हो मस्जिद का, या कोई और ऐसा इवेंट है, कहीं शादी ब्याह का फंक्शन है, वहाँ पे स्पीकर चल रहा हो, तो उससे डिस्टर्ब होंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि एक दूसरा साथी, कोई घर वाले को आपस में बात कर रहे हैं, तब भी इनको बहुत ज़्यादा शोर फील होता है, और ये इनका इंडिकेशन है कि ये उस सूरत में अपने कानों पे अक्सर हाथ रख लेते। तो यानी लग ऐसे रहा है जैसे आम तौर पर जब ये शोर होता है तो ये बात के कानों में आवाज नहीं जा रही, बल्कि कहीं और जाके लगती है, जिससे ये डिस्टर्ब होते हैं, जिससे इनके मसाइल बढ़ते हैं, और शोर से ऑटोमेटिकली इनकी एग्रावेशन आ जाती है। इनकी तमाम तकलीफ का महवर जो होता है वो सर का हिस्सा होता है। इनके ज़्यादातर मसाइल सर के हिस्से की तरफ होते हैं। हेड जो है वो फोकस होता है मेन। आम तौर पर ये ऑटिस्टिक बच्चे, ऑटिस्टिक बेलाडोना बच्चे नाखून नहीं काटने देते, नाखून काटना इनको पसंद नहीं होता, और आम तौर पर बेलाडोना ऑटिस्टिक बच्चे बाल भी नहीं कटवाते। बाल कटवाना इनको बहुत मुश्किल लगता है, बहुत जान जोखों का काम है कि इनके लिए बाल कटवाना। और सर झुकाना इनको पसंद नहीं है, झुकना भी इनको पसंद नहीं, सर झुकाना भी इनको नहीं पसंद। और बाल ना कटवाने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि जब वहां पे बार्बर के पास जाएंगे तो वो सर को नीचे करता है, और ये इनको पसंद नहीं है। इससे ये क्या होता है, इनके मसाइल एग्रावेट होते हैं, ये अग्रेसिव हो जाते हैं। पहले भी आपको बताया, छूने से सेंसिटिव होते हैं, टच सेंसिटिविटी इनमें ज़्यादा होती है, छूने से ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कोई छूता है उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये भी इनके एग्रेवेशन का बायस बनती है। मौसमियाती तब्दीली, गर्मी से सर्दी आ रही है तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, सर्दी से गर्मी आ रही है तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठंडी हवा इनको डिस्टर्ब करती है, और ठंडी हवा अगर आ जाए तो उससे इनके फिर ये नज़ला जुकाम के मसाइल जो है वो इनके बढ़ जाते हैं, इनके मसाइल वो वाले पैदा। इनके कामों में सडननेस बहुत होती है, इनका काम कोई भी प्रॉब्लम इनका अचानक होगा,
अचानक मसला होगा, अचानक बुखार होगा, अचानक दर्द होगा, और वो इतना इंटेंसिटी में चला जाएगा कि उससे मसाइल बढ़ेंगे। सडननेस इनके हर काम में पाई जाती है। इनको अगर पकड़कर झंझोड़ा जाए तो भी ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, इनके मसाइल बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है ऑटिस्टिक बेलाडोना बच्चे का, कि अगर आप उसको पकड़ें और पकड़ के उसको झंझोड़ा जाए तो उससे वो अग्रेसिव हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, इस चीज को पसंद नहीं करते। फौरन से आपको अपने आप से दूर करेंगे और अजीबोगरीब हरकतें करेंगे, अजीबोगरीब सा बिहेव करेंगे। कुछ चीजें जो ये इनकी पहचान या इनकी आइडेंटिटी, जैसे ये आम तौर पर ये बच्चे उल्टा सोते हैं, पेट के बल जिसे हम कहते हैं सोना, आमतौर पर ये बच्चे पेट के बल सोते हैं, उल्टा सोते हैं। और इसके अलावा लेमन या लेमन से बनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इनको पसंद होती हैं, लेमन से बनी अशिया को शौक से खाते हैं। और इसके अलावा हर काम में, जैसे कि बार बार मैंने बताया, हर काम में इंटेंसिटी इनकी होती। ये वो सारी फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी, ये बेलाडोना ऑटिस्टिक बच्चों की है। कोशिश मैंने की है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपके सामने रख सकूं। लाजमी नहीं है कि ये सारी आदात, ये सारे पॉइंट्स बेलाडोना ऑटिस्टिक बच्चे में मौजूद हों। इनमें से कुछ हो सकते हैं, मेजर हो सकते हैं, ये जो उसमें पाए जा सकते हैं। और ये ऐसा होता भी नहीं है कि सारी आदात एक ही बच्चे में पाई जाए, किसी में कुछ होंगी, किसी में कुछ ज़्यादा होंगी, किसी में कुछ कम होंगी। मकसद ये है कि जब आपके पास वो आपके क्लिनिक पे आए, या आप उसके साथ गुफ्तगू करें, या आप उसके साथ टेलीफोनिकली गुफ्तगू करें, तो आप उससे बातों में उससे असेसमेंट ले सकें, बातचीत करके अंदाज़ा लगा सकें कि ये बच्चा बेलाडोना है, ऑटिस्टिक बेलाडोना है या कि नहीं। अगली वीडियो में हम किसी नई मेडिसिन को फोकस करेंगे और उसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।